श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 73 श्लोक क्रमांक 28। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को आत्म तत्व के विषय में समझा रहे हैं। भगवान अब और भी स्थूल दृष्टि से अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे इस प्रकट स्थूल देह को लेकर भी शोक नहीं करना चाहिए। यह 28वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद ही अप्रकट ही हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। आइए इस पर सविस्तर चर्चा करते हैं। हे भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव। भगवान कहते हैं, हे भरत कुल वंशोद्भव अर्जुन, तुम इस भरत कुल में उत्पन्न हुए हो, यह सत्य ही है, किंतु इस कुल में उत्पन्न होने से पहले तुम कहां थे और कुछ काल पश्चात कहां जाओगे। जो पहले अदृश्य था और मरने के बाद भी अदृश्य ही होगा, क्या वह वर्तमान स्थिति में सच में स्थिर है क्या। ये सभी प्रश्न यहां पर भारत शब्द के ही द्योतक है। भूतानि अव्यक्तादीनि, यहां पर अव्यक्त शब्द प्रकृति का वाचक है। हम सब जन्म से पहले अदृश्य ही थे, अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे, लेकिन थे जरूर, कहीं ना कहीं जरूर थे। जन्म के पहले न होते तो हम आज प्रगट भी नहीं होते। जन्म से पहले भी हम कहीं ना कहीं थे। और अव्यक्त निधनानि, कुछ दिन के बाद जब यह हमारा शरीरपात होगा तो हम अदृश्य हो जाएंगे, मरेंगे तब अदृश्य हो जाएंगे। यह भी सत्य ही है। कहां जाएंगे ये किसको पता नहीं, किस रूप में होंगे ये किसको पता नहीं है। व्यक्त मध्यानि, और उत्पत्ति और मृत्यु के मध्यंतर की जो अवस्था है सो व्यक्त है। अब हम दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि हम अजर अमर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अव्यक्त थे, इसके बाद में भी अव्यक्त होंगे। जिसका आदि और अंत अदृश्य हो, वह मध्याह्न में भी दृश्यमान नहीं हो सकता, शिवाय भ्रांति के। हम भ्रांति में जी रहे हैं, ऐसा समझ लो। ज्ञानोबा कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच जो प्रतिभासित हो रहा है वह जागृत और निद्रा के बीच की स्वप्नावस्था के सदृश है।
वह जागृत और निद्रा के बीच की स्वप्नावस्था जो होती है ना, वह जैसी काल्पनिक होती है, मिथ्या होती है, वैसी हमारी अवस्था है। इन अवस्थाओं का चक्र जिस धुरी पर घूम रहा है वह आत्म तत्व मात्र स्थिर होना ही चाहिए। वही अपना सत्स्वरूप है। माया अज्ञान के कारण ही अन्यान्य आकारों में प्रतिभासित हो रहा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसका अनुभव जो कर रहा है वह चैतन्य है, वह स्थिर है। नातरी पवने स्पर्शिले नीरो पढ़ियासे तरंगाकार। ज्ञानोबा कहते हैं वायु का स्पर्श होते ही जल लहरों के रूप में प्रतीत होता है। स्वप्न निद्रा दोष के कारण तो लहरें वायु दोष के कारण प्रतीत होती हैं। स्वप्न देखते हैं, हम सो जाते हैं, अर्ध जागृत अवस्था जो होती है ना उसको स्वप्न कहते हैं। और वायु के कारण समुद्र पर लहरें उठती हैं। अथवा सुवर्णकार की इच्छा से सुवर्ण पर अन्यान्य आकारों में अलंकार प्रकट होते हैं। सुवर्ण पर जो अलंकार प्रकट होते हैं वह किसकी बुद्धि है? वह सुवर्णकार की बुद्धि है। अलंकार के जन्म और मृत्यु के बाद सुवर्ण ही रहेगा। अलंकार के पहले भी सुवर्ण ही था, अब भी सुवर्ण ही है, और अलंकार मिट जाएंगे तभी भी शेष क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सुवर्ण। तैसे सकल है मूर्त जान पा माया कारित, जैसे आकाश बिंबत अभ्र पटल। जैसे आकाश को मेघ आच्छादित करते हुए प्रतिभासित होते हैं, ठीक वैसे ही यह समस्त मूर्त प्रपंच माया के कारण उस सत्य आत्म तत्व पर प्रतिभासित हो रहा है। आकाश को कौन ढकता है? मेघ ढकता है। वैसे उस परमात्मा को किसने ढका है? यह माया ने परमात्मा को ढका है। भगवान कहते हैं तत्र का परिदेवना। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है अर्जुन? जो स्वप्नादि के समान मात्र प्रतिभासित हो रहा है उसके लिए शोक व्यर्थ है। स्वप्न बनते बिगड़ते हैं किंतु स्वप्न दृष्टा मात्र यथावत ही रहता है। यह भीष्मादिक शरीर आज दृश्य है, कल अदृश्य हो जाएंगे। यही इन शरीरों की नियति है। चक्र का आरा नीचे जमीन में भी इसलिए गड़ता है कि उसे ऊपर आना होता है। गतिमान जगत में यह उतार चढ़ाव अनिवार्य है। चक्र को ही यदि सत्य मानते हो तो भी शोक न करो। उसका स्वभाव जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। यदि चक्र का आधार कील है तो उसे भी देखकर शोक मत करो। वह तो अज है, अमर है, अचल है। जाबाल दर्शन उपनिषद में कहा है अशरीरम शरीरेषु महांतम विभुमीश्वरम आनंदमक्षरम साक्षात् मत्वाधीरो न शोचति। 4:62। एक ही शरीर में, शरीर से अलग ही आनंदमय, अविनाशी और व्यापक महान परमेश्वर सदैव उपस्थित है। ऐसा जानकर धीर पुरुष कभी भी शोक नहीं करते। अधिष्ठान या अध्यस्त ये दोनों ही शोक के परे हैं। यह प्रकरण शरीरी और शरीर का है, शाश्वत और नश्वर का है। भगवान ने दोनों के ही संबंध में कहा है। शरीरी नष्ट ही नहीं होता, अतः शोक न करो।
और शरीर नश्वर ही है, इसलिए शोक न करो। दोनों ही तरफ से शोक करना नहीं बनता। भगवान अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि उनको शोक हुआ था। इसलिए भगवान उसके भीतर शोक होने के जो जो कारण बैठे हुए हैं, उन सब कारणों को भगवान धीरे धीरे हटा रहे हैं। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।